आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे 2024 या किसी भी साल का बिहार इंटरमीडिएट से लेकर के स्टेट बोर्ड ऑल ओवर इंडिया में जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन होती है उसकी तैयारी कैसे करें। बच्चों, आमतौर पर आप लोग मिसमैनेजमेंट, गलत तरह का प्रैक्टिस बुक, कई तरह के पब्लिशर्स के बुक पढ़ करके डाइवर्ट कर जाते हैं। आपका समय भी वेस्ट होता है और आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी को कहा जाता है किताब के जंगल में भटकना। और मोटिवेशन के जंगल में भी आजकल कई तरह के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, वो भी जंगल हो जा रहा है, वो मेंटल पॉल्यूशन ला रहे हैं। मैं तमाम उन समस्याओं से जूझ रहे विद्यार्थियों की हेल्प करने के उद्देश्य से आज का ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा। किस बात पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आप अब किसी भी तरह का कोचिंग जाने से फ्री हो गए होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, एग्जामिनेशन का समय आ चुका है। ऐसे स्थिति में आप लगभग 24 घंटा अपने घर पे हैं, अपने लॉज में है, अपने हॉस्टल में है। ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, 24 घंटे में कितनी पढ़नी है, कितना सोना है और कितना कौन सा काम करना है, इस बात पे आप समय को बांट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ने पर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार सो रहे हैं, ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ रहे हैं। 24 घंटे में सोना, अच्छा आहार लेना और पढ़ना, ये 3 काम बहुत जरूरी होता है। जो बच्चा, जो इंसान, जो स्टूडेंट इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनको एग्जामिनेशन आवर में दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप दिन रात पढ़ करके बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। इसलिए आप एक शेड्यूल बनाइए। इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स डिस्टिंक्शन लाने के लिए अगर हम लोग 12-14 घंटा पढ़ाई करते हैं या 8 घंटा भी पढ़ाई करते हैं तो इनफ है। मैं आपको बता दूं कि बच्चों, एग्जामिनेशन पीरियड में आमतौर पर अब गैप कम होता है, खास करके स्टेट बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई वालों को थोड़ी सी गैप मिल जाती है। ऐसे स्थिति में 2 सब्जेक्ट के बीच का इंटरवल आपको नहीं मिलेगा, खास करके स्टेट बोर्ड में नहीं मिलता है, तो आपको उसके बदले तो भी पढ़नी चाहिए। और अभी अगर आप 12 घंटा 14 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो फिर एग्जामिनेशन आज इस सब्जेक्ट है, कल दूसरा सब्जेक्ट है, परसों दूसरा सब्जेक्ट है, तो आपको बीच में टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, टाइम मैनेजमेंट करके आप जो फरवरी में पढ़ेंगे उसको अभी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट कि आप अपनी सुविधा के अनुसार टाइम मैनेज कर लीजिए, टाइम को बांट लीजिए। इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा खाने पकाने में देने हैं, इतने घंटे हमें सोने हैं। ठीक है, पहला। दूसरा है बच्चों, रिवीजन करना। अगर आप पढ़ेंगे 12 घंटा 14 घंटा तो करोगे क्या? रिवाइज करना है। रिवाइज करते समय क्या पढ़नी चाहिए? सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़िए और एनसीईआरटी पर आधारित जो आपको टीचर पढ़ाए होंगे उसी नोट्स को पढ़िए, बाकी सारी चीज को फेंकिए। मैं देखता हूं आपके पास से बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे केस पेपर है, बहुत सारे मॉडल पेपर है, जिसका मार्केट में बच्चों सिर्फ बिजनेस है, उसका बेनिफिट बच्चों को नहीं होता है। आप उस जंगल में ना फंसे। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए अभी तक आप जो पढ़ रहे थे, ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल में, कॉलेज में, सेल्फ स्टडी से, उनको पढ़िए, बशर्ते कि वो एनसीईआरटी पर आधारित हो। अगर कोई बच्चा के पास में नोट्स नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। बुक को पढ़ते समय उस बात पर भी ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा पोर्शन हमको पढ़ाई करनी है। इसलिए बच्चों, रिवीजन में ज्यादा समय बिताइए, रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन को याद कीजिए। ये दूसरा पॉइंट था, रिवाइज करना। अब रिवाइज करने के बाद में क्या करना चाहिए? तीसरा पॉइंट है बच्चों, प्रैक्टिस। आप पढ़ रहे हो, उस सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इस बात के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मार्केट में 2 चीज अवेलेबल होते हैं,
और यही दो चीज आपको करनी है, तीसरी की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी सरकार, ये सभी स्टेट बोर्ड मॉडल शेट निकालते हैं। वो ओरिजिनल मॉडल शेट अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप वो ओरिजिनल मॉडल शेट निकाल लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, और उसमें जितने क्वेश्चन है वे सारे क्वेश्चन को आप बना जाइए। बनाने के पहले एक चैप्टर हो, 2 चैप्टर हो, सारा रिवाइज कर लीजिए। आपका तो कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आप एक राउंड पढ़ लीजिए बायो को। उसके बाद में वो मॉडल शेट ले लीजिए और बच्चों मॉडल शेट का प्रैक्टिस कीजिए। मॉडल शेट का क्वेश्चन बनेंगे। मॉडल शेट का क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने घर में एग्जामिनेशन के मूड में बैठिए, कुर्सी पर, टेबल पे, जहां भी बैठते हैं। आप देख लीजिए कि हमें 3 घंटा एग्जाम देनी है, यानी कि आप बच्चों नकली एग्जामिनेशन अपने लॉज में, हॉस्टल में, घर में दीजिए। उस समय उस क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाइए जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। बीच में किसी तरह ना उठना है, ना डिस्टर्ब होना है, ना मोबाइल यूज करना है। जो भी तुम रिवाइज किए हो उसके अनुसार आंसर करते चले जाओ। मॉडल शेट में वो एमआर शीट दिया हुआ है ओरिजिनल। वो एमआर शीट जो ओरिजिनल मॉडल शेट में दिया हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। डुप्लीकेट मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसको ना खरीदे, उसका उपयोग ना करें। उसमें ओएमआर शीट है ही नहीं, और जो ओएमआर शीट आप बना रहे हैं उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो गवर्नमेंट जो मॉडल शेट निकाली है उसका ओएमआर शीट का फोटोकॉपी करा लीजिए। उसी फोटोकॉपी ओएमआर शीट पर आप भरिए, पर डे भरिए। जब भी शेड मारने लगिए आप भरिए उसको, रोल नंबर लिखिए, रोल कोड लिखिए, और फिर आंसर क्वेश्चन कीजिए। जब आपका टाइम खत्म हो जाए तो मॉडल शेट का जो आंसर दिया हुआ है आप उससे मिलाइए। आप देखिए कि आपका कितना ज्यादा क्वेश्चन बना और कितना गलत हो गया। जो क्वेश्चन गलत हुआ ये तुम्हारी कमजोरी चल रही है। अब ये क्यों गलत हुआ, या तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए या आप अपने कोचिंग के टीचर से कांटेक्ट कीजिए। इस तरह से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए पहला है मॉडल शेट, गवर्नमेंट जो दी है ओरिजिनल, आप उसको खरीदिए। दूसरा है बच्चों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक। मार्केट में ये भी अवेलेबल है। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए और जो पिछले 10 साल का क्वेश्चन है वो सभी को बना जाइए। गारंटी देता हूं मैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए और ये 3 काम करिए। पहला, मॉडल शेट खरीदिए ओरिजिनल गवर्नमेंट का पब्लिश किया हुआ। दूसरा, क्वेश्चन बैंक खरीदिए और क्वेश्चन बैंक में जो मौजूद है उसको बनाइए। हां, कुछ चैप्टर डिलीट किए गए हैं, इससे बिहार गवर्नमेंट पूछ रही है या नहीं ये तो थोड़ा गर्भ में है, ज्यादा चांस है कि नहीं पूछेगा। इसलिए मॉडल शेट में उसका क्वेश्चन मिलता भी है 1-2, तो ना बने तो घबराने की बात नहीं है। एनसीईआरटी में नया एडिशन में देखेंगे जो चैप्टर डिलीट किया गया उससे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, और 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है तो उससे घबराने की बात नहीं है। इस तरह से बच्चों आपको मैं सलाह दूंगा, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। दूसरा है रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद में ऑब्जेक्टिव के लिए ये 2 चीज कीजिए। सर सब्जेक्टिव कैसे, तो सब्जेक्टिव बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल शेट में आप उसको घर पे बैठ करके लिखिए। ऐसा लगे कि आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लेकर के बैठिए, उसका आंसर कॉपी का पेज पर लिखना शुरू कीजिए, कंटिन्यू लिखिए। लिखते समय ऐसा हैंडराइटिंग बनानी है, ऐसे लिखनी है जैसे हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आप हर दिन कोई ना कोई एग्जामिनेशन देने जैसा लगेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे आपको नया कुछ नहीं लगेगा। यहां तक कि जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको लगेगा अरे यार एक क्वेश्चन तो मॉडल शेट में मारे हैं, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में मारे हैं। अरे यार जो ओएमआर शेट हम लोग घर में भरते थे वही ओएमआर शेट हम लोग को यहां पर मिला है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं। और नहीं तो आप देखेंगे अपने क्लास में हेलो सर यहां क्या भरे, हेलो सर यहां क्या भरे। ये तो अच्छी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि बिहार इंटरमीडिएट से लेकर के स्टेट बोर्ड ऑल ओवर इंडिया भी इंटरमीडिएट की तैयारी करने वाले बच्चों को ये वीडियो काफी फायदा पहुंचाएगा। देख करके आप फायदा उठाएं, कमेंट करें, सलाह दें
आप अपनी जरूरत को बताएं। मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो बिहार इंटरमीडिएट पर आधारित 2024 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, कैसे एग्जामिनेशन देनी है, इसकी जानकारी आपको 26 जनवरी को वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। ठीक है, तो गुड लक फॉर 2024।